एमबीबीएस का मतलब बताओ। एमबीबीएस इसका मतलब मियां बीवी बच्चों समेत। एमबीबीएफ मियां बीवी फादर समेत। एमबीबीएफ का मतलब है मैट्रिक बार बार फेल। कभी आपने पूछा है कि पाकिस्तानियों से कि एजुकेशन क्या है? आप एजुकेशन को किस नजरिए से देखते हो? क्या आपकी कंट्री में एजुकेशन का कोई इदारा है कि भाई साहब हाँ एजुकेशन है? कसम खुदा की ये इतने जाहिल है ना, इतने जाहिल है ना, इन बेवकूफों को खुद की नॉलेज तक नहीं है कि भाई साहब हम क्या है दुनिया में, हम करने क्या है। यारो भाई लोग क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इंडियन भाइयों। मैं इकराम बलोच बलोचिस्तान से बलोच भाई की एक और न्यू रिएक्शन वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। तो आज की ये वीडियो कमाल होने वाली है क्योंकि भाई साहब एक और न्यू रिएक्शन वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि भाई साहब जो पाकिस्तान में रहते हैं ना वो दरअसल सिर्फ जाहिल नहीं है, जो हिंदुस्तान में रहते हैं 20% लोग ना इंडियन दोस्तों, वो भी इन्हीं की तरह है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आते हैं इनकी ठुकाई पर। एमबीबीएस का मतलब बताओ। एमबीबीएस इसका मतलब मियां बीवी बच्चों समेत। एमबीबीएफ मियां बीवी फादर समेत। एमबीबीएफ का मतलब है मैट्रिक बार बार फेल। अक्सर मैं अपने वीडियो में पाकिस्तान के लोगों की जहालत दिखाता हूँ। हाँ भाई हाँ। आज मैं तुमको हमारे हिंदुस्तान में भी है करीब 20% के करीब है जिनके अंदर भी जहालत कूट कूट के भरी पड़ी है। आप हमें बताइए ना। और कुछ भाई हमेशा कमेंट करके जाते हैं भाई पाकिस्तान को छोड़ो, हमारे इंडिया में बहुत पड़े, उनको भी दिखाया करो। तो शुरुआत इनसे कीजिए आप। भाई ये जियो को हम लोग बाइकआउट करे गए और एयरटेल में जो है शिफ्ट हुए हैं। ठीक है। एयरटेल में हम लोगों ने सिम पोर्ट किया है। क्यों? क्योंकि जियो की जो हेड है नीता अंबानी मैडम, ठीक है, उन्होंने जो है एक ट्विटर पे ट्वीट किया था क्या कि ये एनआरसी सीएए जो है उसके खिलाफ उन्होंने उसको सपोर्ट किया है और कहा है कि जितने लोग जो है 3-4 हजार कुत्ते रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता। मतलब कि इन लोगों ने अपने आप को कुत्ता मान लिया है। हम जो है एनआरसी सीएए को सपोर्ट करते हैं बोल के उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया है, इसीलिए हम लोगों ने जियो को बाइकआउट किया और एयरटेल को हासिल किया है। अरे तुम्हारे सिम पोर्ट कराने से मुकेश अंबानी कंगाल हो जाएगा भाई, रोड पे आ जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, देश की इकोनॉमी डूब जाएगी। मत करो भाई, ऐसा मत करो। आप तमाम हजरात से जो मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, जो हिंदुस्तानी वतनी है, वतन से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम से गुजारिश है कि जियो को बाइकआउट करे और एयरटेल को हासिल करे या फिर कोई और सिम में पोर्ट कराए, जियो को बाइकआउट करे। इसीलिए देश में से मदरसे बैन होने चाहिए। वाह भाई वाह, पूरी तरीके से मदरसा नाम की कोई चिड़िया नहीं उड़नी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर। ऐसे नहीं चलेगा। एक तरफ तो हमारा मुल्क सेकुलर है और दूसरी तरफ इनको धर्म के नाम पे चंदा दिए जा रही है सरकार, वो भी टैक्स पेयर का पैसा दिए जा रही है और मंदिरों से पैसा लिए जा रही है। मतलब इतना दोगला व्यवहार हिंदुओं के साथ में हिंदुओं के मुल्क में हो रहा है। खैर कॉमेडी पे आते हैं। हिंदुस्तान के कानून को, आइन को, दस्तूर को बचाने की एक छोटी सी जंग हमने शुरू करी है। बचकर भाई बचकर, अंबानी को बर्बाद करके ही छोड़ेगा क्या? इंशाल्लाह आगे तक जाएंगे। जीत गए तो वतन मुबारक, हार गए तो कफन मुबारक। बहुत बहुत मुबारकबाद इंशाल्लाह अब्दुल अजीज। आप तमाम हजरात भी जो है जरूर कोशिश करें और जो है जियो को बाइकआउट करें। आप हजरात जितने घरों में है सबके जियो को बाइकआउट करें, जियो को बंद कराए, दूसरी सिम में पोर्ट कराए इंशाल्लाह अजीज। ये मैसेज जो है आगे फॉरवर्ड करे, दूसरों को भेजे ताकि उम्मत बेदार हो और जियो को बाइकआउट करे। ये कदम है हमने शुरू किया। हम लोग जो है हैदराबाद के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने का ये एक पहला कदम जो हमने उठाया है। इंशाअल्लाह अजीज आगे ये फॉरवर्ड जरूर करिएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नीता अंबानी का कोई भी ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। जो भी ट्विटर पे नीता अंबानी के नाम से चलाए जाते हैं सब फेक है, सब फेक है, सब नकली है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लो नीता अंबानी ने बात भी कही है तो भाई तुम 10-15 सिम पोर्ट करवा के क्या उखाड़ लोगे उनका? बात तो सही है। अगर इनमें बुद्धि होती तो ये ऐसी हरकतें करते। 4 सिम पोर्ट करा के धीरू भाई अंबानी को रोड पे लाएंगे। गजब जाहिल लोग हैं भाई, गजब जाहिल लोग हैं। भारत को ये याद रखना चाहिए। धुरंधर जैसी वाहियात फिल्म आई तो ये पाकिस्तान को गाली दी गई कि धमकी देना आसान है, अच्छा सामना करना बहुत मुश्किल। सोशल मीडिया पे एक फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है, नाम क्या है? धुरंधर। वो जो है वो बहुत ही, उसके गाने वायरल हो रहे हैं। लॉट इज बीइंग सेड अबाउट इट। भारत जो है उसके बारे में हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स बना रहा है आजकल बहुत ज्यादा। दुनिया ने देखा इनकी जो है ना शुरू से आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी फिल्म या ट्रेलर अरे कहना क्या चाहते हो? ट्रेलर जो है वो कोई ना कोई पाकिस्तान के गेस बनाते ही रहते हैं। देख रहे हैं आप? लेकिन सर इसी के साथ साथ एक और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। उनकी जाहिर है, नो डाउट वी कैन डिनाई द फैक्ट, उनकी मीडिया इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है। हम अप्रिशिएट भी करते हैं उनकी आर्ट्स कल्चर। आपके दिल की बात मैं कर रही हूँ। हमें ये मानने में कोई आर नहीं है कि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री बहरहाल एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इट्स रियली अप टू द मार्क। लेकिन उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है वो भी एक आर्ट है। उन्होंने हाल ही में एक रीसेंट मूवी बनाई जिसका कॉन्सेप्ट थ्रू आउट एंटी पाकिस्तान था। अनबन शुरू से बलूचिस्तान और पाकिस्तान की, मगर हम बलोच अपनी कौम से वफा करते और पाकिस्तान में रह रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, सही है।
कभी भी इंडियनों का साथ नहीं देंगे। ये मूवी की भी एक सियासत है ताकि हम इंडिया की तरफ हो जाए, हमारा दिल। लेकिन जो बातें इंडिया ने मूवीज के जरिए अपना लोहा मनवा सके और जंग जीत कर दिखा सके और सॉफ्ट इमेज जो है किसी और मुल्क की साख्त को खराब कर सके, स्पेशली पाकिस्तान को टारगेट करके। और दोगलापन देखिए, एक तरफ ये बिलबिला रहे हैं कि भाई इनके खिलाफ साजिश कर दी है, मोदी जी ने साजिश कर दी है, पता नहीं किस किस ने साजिश कर दी है। दूसरी तरफ इनके ही लोग धुरंधर मूवी के गानों पर डांस कर रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, क्योंकि टिकटॉक इनके तो यहाँ बैन नहीं है ना। मुझे बताइए धुरंधर में जो अक्षय खन्ना का कैरेक्टर है, तो इसको क्या ये इसके पीछे कोई ये साइंस है कि ठीक है इसको प्रमोट किया जाए? ये इतनी दोगली कौम है कि पूछो मत। या ये ऑर्गेनिक है? सोशल मीडिया ऑर्गेनिक हमारा प्रॉब्लम तो ये ना, हम इंतजार में बैठे रहते हैं ना, कोई ऐसी चीज है हम वायरल करें। अब वो एनिमल आई थी, उसमें बॉबी देओल को जबरदस्ती का चला दिया, कोई ना ओरिजिनल गाना था ना कोई ओरिजिनल चीज की थी, लेकिन वो बस हम वायरल तो करना है। हमारे यहाँ 2 दिन की वायरलिटी है, 3 दिन तीसरे दिन से भूल जाते हैं। फिल्म एज अ फिल्म एक्शन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन फिल्म है, हमने बहुत ही उसको एंजॉय किया। आप एज अ एक्शन उसको कह सकते हो कि अभी तक की जितनी फिल्में जो लास्ट जैसे एनिमल चली थी उसके मुकाबले में इसको बहुत प्रमोट किया गया। लेकिन आप अगर कहोगे इसको एज अ रियलिटी देखोगे, लियारी की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। आप इसको कह सकते हो कि 25% ये लियारी की रियलिटी हो सकती है, लेकिन 75% ये नहीं हो सकती है लियारी की रियलिटी। और इनको एक और खुजली ये है कि भारत ने खुद को अच्छा दिखा दिया। अच्छा क्या दिखा दिया भाई, रियल स्टोरी है। तुमने जो कर्म कांड कर रखे हैं, तुमने जो गुनाह कर रखे, क्राइम कर रखे, तुम आतंकवाद को जो फैला रहे हो वही दिखाया है, सच दिखाया है। और सच अक्सर कड़वा होता है और मिर्ची लगती है, और इस टाइम पूरे पाकिस्तान को बरनौल की जरूरत है। बरनौल कम पड़ गया है। इन्होंने इस मूवी को गल्फ कंट्रीज में बैन करवा दिया, उसके बाद भी ये मूवी जो रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है ना, इनकी छाती पर सांप लौट रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आधे पाकिस्तानियों को तो हार्ट अटैक आ गया, और इनके तो हॉस्पिटल भी नहीं है, मर रहे हैं सारे बेमौत चिन्ना के भुखे नंगे पिल्ले। नहीं, आप तो उस टाइम पे मतलब हम उम्र होंगे उनके। कम इतने दाढ़ी मूछी नहीं था हम लोग का उस टाइम, इसी इलाके में था। और आज तक किसी पड़ोसी के साथ ना किसी इलाके वाले के साथ ऐसा कोई मामला। गरीबों को, बेवाओं को मदद करता था, राशनें पहुंचाता था, जिसको हेल्प की जरूरत हो उनको देता था, हमारे सामने देता था, आते थे इनको देता था, घर बना के देते थे, कोई बच्चों को पढ़ाते थे, मदारस का उसका सारा खर्चा उठाता था, स्कूल के खर्चे उठाते थे। आपने अब्दुर्रहमान बलोच को देखा था? जी मैंने देखा था। कैसे थे वो? बहुत अच्छे बंदे थे, इखलाकी बंदे थे, जिसके साथ अच्छा, जो अच्छा बर्ताव करे उसके साथ अच्छा करता था, जो बुरा करता था उसके साथ बुरा करता था। हाँ, उसके में से इखलाकी ये था। नहीं, कहा जाता उनकी बड़ी दहशत थी, बड़ा खौफ था इसके मतलब इलाके के अंदर, पूरी जगह। मैं खड़ा हूँ, अगर तू मुझे छेड़ेगा तो मैं भी करूंगा, तो मैं भी खतरनाक बन जाऊंगा ना। हाँ, अगर तू मुझे नहीं छेड़ेगा तो मैं क्यों खतरनाक बन जाऊंगा? नहीं, उनके बारे में कहा जाता है वो पूरे इलाके के में खौफ का एक फिजा थी। सरदार था ना, सरदार तो लाजिम खौफनाक होते हैं ना यार। इलाके का सरदार था ना सरदार अब्दुर्रहमान। वो पूरे इलाके के सरदार? जी, पूरे इलाके के सरदार सरबराह थे। उसके बाद आया हमारा वजीर भाई, फिर उसके बाद वजीर भाई आया, फिर बहुत से बंदे आए। उस टाइम पे हालात बताएं, उस टाइम पे कैसे हालात? हालात बस पूछो नहीं। जब रात को सोते थे ना तो ऐसा जितने तारे नहीं थे तो उतनी गोलियां बरसते थे। हाँ, ये जितनी तारे नहीं थे आसमान पे, इतने तारे नहीं थे जितनी गोलियां बरसते थे पहले। खैर पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम। पाकिस्तानियों की जहालत की इंतहा तो यहां तक तय हो गई कि भाई साहब ये जो धुरंधर मूवी है जो कि पाकिस्तान के खिलाफ बनाई गई, इस मूवी की गानों पर पाकिस्तानी सबसे पहले नाचने लग गए, सबसे पहले पाकिस्तानी वाह वाह करने पे लग गए, सबसे पहले पाकिस्तानियों ने इस फिल्म को सुपर डुपर बनाया और कहते हैं कि जी धुरंधर मूवी तो हमारे खिलाफ बनी है, हम कैसे देख सकते हैं धुरंधर मूवी को। तो जहालत की इंतहा यहां तक तय हो गई कि भाई साहब आप कितने जाहिल है, आप कितने जाहिल है। इससे बड़ी बेवकूफी, इससे बड़ी जहालत और क्या होगी इंडियन दोस्तों। यानी कि एक फिल्म जो आपके खिलाफ बनी है, आप ही उसके गानों पर नाच रहे हैं, आप ही वाह वाह कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप कैसे बयान कर सकते हैं इस जहालत की दुनिया को। भाई साहब मैं भी हैरान हूं इन पाकिस्तानियों पर। बाकी इंडियन दोस्तों आपको क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना। बलोच भाई चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।